हाय एवरीवन, आइए हम जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर को सीखते हैं। ठीक है, पर आप लोग देखना, बात करते हैं जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की। आप देखेंगे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है नंबर जेड से डिनोट किया जाता है और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक रियल पार्ट होता है और इसका एक इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ वाला क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक, और उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं रियल नंबर की। तो इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। ये क्या होता है? ये सेट होता है, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक, अब आप देख रहे हैं पहले तो कॉम्प्लेक्स आया, उसके अंदर रियल और इमेजिनरी मिले, फिर रियल आए तो रियल के अंदर रेशनल एंड इरेशनल मिले। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं रेशनल की, क्योंकि इरेशनल के अंदर तो जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब तो आने वाले नहीं है क्योंकि वो इरेशनल होते नहीं। थोड़ा रेशनल की बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं भाई साहब? रेशनल नंबर। इनको जो है हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखना ये नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो और q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, जहां पर p कामा q क्या कर रहे होंगे? बिलोंग कर रहे होंगे इंटीजर, एंड q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। आप बताइए ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो लिखे जा सकते हैं इस तरीके से? आप कोई भी दशमलव की संख्या ले ले, कोई भी डेसिमल नंबर ले ले, उन्हें आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कब? अगर वो नंबर जो है रिकर कर रहे हो या तो टर्मिनेट हो जाए। कहने का क्या मतलब है? आप कोई भी ऐसा दशमलव संख्या मत उठा लीजिए, ऐसी डेसिमल नंबर कि जिसका अंत ही ना हो। जैसे आप पाई की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कि वो जो है डेसिमल में चलता चला जाएगा लेकिन कभी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप वैसे नंबर ना लें, ऐसे नंबर लें कि जो दशमलव के बाद जो है कुछ नंबर तक जाके रुक जाए। जैसे 215 ले लीजिए, मतलब ऐसा लीजिए जिसका अंत निश्चित हो, अनिश्चित ना हो। ठीक है, जैसे आप पाई का मान निकालेंगे तो निश्चित नहीं है, वैसे ही अगर आप मान लीजिए 0.33333333 इस तरीके से ले रहे हैं तो आप इसको भी जो है रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाता है इसको हम लोग बता चुके हैं वीडियो में। ठीक है, सॉरी, मतलब रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, जहां पर हमारा p भी इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा और q जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। ठीक, अब आखिरकार ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनको हम रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ऐसे नंबर जिसका जो टर्मिनेट हो सके, मतलब जिसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उनका कुछ दशमलव के कुछ नंबर्स के बाद उनका अंत निश्चित हो, या ऐसे नंबर जो रिपीट कर रहे हैं तो वो इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। या आप कोई नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसको भी लिख सकते हैं। आप इंटीजर ले लीजिए, उसको भी लिख सकते हैं। होल नंबर में जीरो इंक्लूडेड है, जीरो जो है डिनोमिनेटर में ना आए, बाकी आप उसको तो लिख ही सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं क्योंकि जीरो इंटीजर हुआ, नीचे 1 भी इंटीजर हुआ। 1 जीरो के बराबर नहीं है तो जीरो को हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। पर ध्यान देना कि जीरो नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। नेचुरल नंबर्स हो सकता है, सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, और वो डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं जिनको जो है हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, मतलब भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर सकें। तो वो वही डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो या रिकरिंग डेसिमल नंबर हो। ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं? हम इसको जो है नंबर सिस्टम में जो है पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लेना, इसके बाद शायद वही स्टार्ट हो या इनइक्वलिटी स्टार्ट होगा। तो ध्यान देना, ये रेशनल नंबर्स है। ठीक, आइए बात करते हैं अब क्या इंटीजर नंबर्स की। इरेशनल की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इरेशनल की बात इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इनको एक फॉर्मेट में बैठाने वाले हैं। तो छोड़िए, चलिए इरेशनल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखना इरेशनल नंबर,
अभी हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये टी से डिनोट किए जाते हैं। अब इरेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या भाई, जो रेशनल में ना लिखा जा सके, यहाँ पर देखिए रेशनल की ये डिफिनीशन है ना, अब इस डिफिनीशन को जो ना फॉलो करे उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो होते कौन कौन से हैं, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, आप जो है और सारे जो शॉर्ट्स वाले होते हैं, करड़ी वाले, इनको भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो √2/1 तो लिख देंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए क्या √2 हमारा इंटीजर है, नहीं है, तो इरेशनल है। आइए बात कर लेते हैं इंटीजर की। इंटीजर नंबर को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम इंटीजर को z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन z को हमने कॉम्प्लेक्स में यूज कर लिया, तो यहां पर बार बार z को नहीं लाएंगे। ये क्या होते हैं, ऑल कंप्लीट नंबर्स, ऑल कंप्लीट नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। ऑल कंप्लीट नंबर की हमने बात किया है, साइन की बात नहीं की है। इसका मतलब जो नंबर आप प्लस में ले रहे हैं माइनस में भी ले सकते हैं, जीरो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं होल नंबर। होल नंबर, अभी इसका जो है आप इसे W से रिप्रेजेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहला वो W उठा लीजिए, इसका I उठा लिए थे, अब इसका T था, इसका रेशनल Q था, कोई बात नहीं, इसका R उठा लिए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर देखना होल नंबर, ये क्या होगा, ये नंबर जो है सारा का सारा नेचुरल नंबर होगा, बस उसमें जीरो इंक्लूड होगा। ऑल काउंटिंग नंबर, all counting numbers included zero also, सारे काउंटिंग नंबर जिसमें जीरो भी प्रेजेंट हो, ठीक। अब बात कर लेते हैं सबसे हमारा जो फेवरेट होता है, जिसको हम लोग अपने जीवन में ज़्यादातर यूज करते हैं, जिसका नाम है नेचुरल नंबर्स। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो सारे काउंटिंग के नंबर जीरो को छोड़ दीजिए, वही हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। या आप ऐसे कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आप यहां पर भी लिख सकते थे ऑल पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडेड जीरो, यहाँ पर सिर्फ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब ऑल पॉजिटिव इंटीजर की बात कर दिए ना, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। जीरो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जीरो एक बाउंड्री है जिसके लेफ्ट आप जाएंगे नेगेटिव, राइट जाएंगे पॉजिटिव, रियल लाइन पे, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ये हमारे नंबर हैं। अब आप खुद ही बता सकते हैं देख के कि कौन किसका सबसेट होगा। आप आराम से बताइए कौन किसका सबसेट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, उसके अंदर रियल नंबर आ रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर रियल नंबर आता है, रियल नंबर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो गया। रियल नंबर के अंदर आप देख रहे हैं रेशनल नंबर आ रहे हैं, तो रेशनल नंबर क्या हो गया, रियल नंबर का सबसेट हो गया। इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर का सबसेट है, लेकिन इरेशनल नंबर रेशनल नंबर तो हो नहीं सकता, तो ये तो उसका सबसेट नहीं होगा। इंटीजर नंबर, सारे कंप्लीट नंबर्स जो है हमारे इंटीजर नंबर्स होते हैं। अब ये इरेशनल के अंदर तो आते नहीं है, क्योंकि इरेशनल के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्या हो सकते हैं, इसके सबसेट नहीं होंगे, लेकिन रियल नंबर के सबसेट होंगे। वैसे इंटीजर की बात कर लेते हैं, तो सारे कंप्लीट नंबर्स को हम जो है क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं क्या ये कंप्लीट नंबर, ये तो इरेशनल नंबर्स हैं, तो ये इसका सबसेट तो हो नहीं, लेकिन रियल नंबर का इसका होगा। तो ये था हमारा सिंबल रिप्रेजेंटेशन। आइए देखते हैं कौन किसका सबसेट है। हम बात कर रहे हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर के, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। बस इतना ध्यान दिए रहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट रियल नंबर होता है, और रियल नंबर जिसका सबसेट है तो उसके अंदर जितने भी सेट लाई कर रहे होंगे सबका जो है ये सब जो है इसके सबसेट होंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं रियल नंबर की, उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक। अब बताइए
ये रहा हमारा रियल नंबर, ठीक है, ये रहा हमारा रियल नंबर। इसके अंदर कौन लाई कर रहे हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होगा? सबसेट होगा किसका? रियल नंबर के। ठीक, अब ध्यान देना, इरेशनल नंबर, आप बताइए क्या इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर का सबसेट हो सकता है? क्या हमारा इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के अंदर लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इरेशनल की बात ही नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं इंटीजर की। इंटीजर यहाँ पर देखिए, क्या इंटीजर को हम जो है रेशनल बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं, इसलिए इंटीजर क्या हो गया? सबसेट हो गया किसका? रेशनल नंबर का। ये क्या है? होल नंबर। बताइए होल नंबर इंटीजर के अंदर आ रहा है कि नहीं? भाई होल नंबर सिर्फ जीरो को इंक्लूड करके 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, और जो हमारा क्या बोलते हैं इंटीजर है उसमें तो निगेटिव नंबर्स भी हैं। इसका मतलब इंटीजर क्या हो गया? ये ऐसा सेट है जिसके अंदर पूरा पूरा होल नंबर लाई कर रहा है, तो होल नंबर क्या होगा? इंटीजर का सबसेट होगा। ठीक, वैसे ही अब अगर आप देखें ध्यान से तो नेचुरल नंबर्स जो है होल नंबर का सबसेट है। मतलब नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो आप छोड़ दीजिए, सॉरी होल नंबर में आप जीरो को हटा दीजिए तो नेचुरल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या हुआ? होल नंबर का सबसेट हो गया। सॉरी, आप इरेशनल नंबर को सबसेट मान सकते हैं किसका? अलग से इरेशनल नंबर जो है सबसेट होगा किसका? रेशनल नंबर्स का या कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, अभी आप चाहे जो है इन सबको लिख के ये सब के सब जो है किसके सबसेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये सबके सब जो है उसके सबसेट हैं। उसके इसके सबसेट तो ये इरेशनल रेशनल सब, भाई रियल आ गए ना, तो समझ लो सब आ गए उसमें। तो ये था, लेकिन ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए जैसे अगर डिस्क्रीट नंबर को रिप्रेजेंट करना हुआ, डिस्क्रीट मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, तो उनको तो हम जो है सेट के फॉर्म में इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4 हुआ या काउंटिंग का नंबर, ये सब हो गए जो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है जिसको हम मतलब अलग अलग काउंट कर सकते हैं, उनको तो इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन हमारे पास अगर मान लीजिए रियल नंबर का सेट आ गया, अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर के अंदर सबके सब भरे पड़े हैं कि नहीं? आप दो नंबर्स के बीच में भी देखेंगे तीन अनंत नंबर्स लाई कर सकते हैं, अनंत वैल्यू लाई कर सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे होंगे, कितने वैल्यू लाई कर रहे होंगे, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है तब हम जो है इस सिंबल का ना यूज करके बल्कि इंटरवल का यूज करते हैं, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या अदर से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इनको सीखते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो आइए देखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। ध्यान देना, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली इंटरवल्स का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि रियल नंबर जो होते हैं उसके अंदर हमारा नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल सबके सब आ सकते हैं। इसलिए उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो सेपरेटली रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है। जैसे हम कहें कि आप 1 से 2 के बीच में जितने नंबर हैं उनको इसके अंदर रिप्रेजेंट करिए, तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इंटरवल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए उनके बारे में ब्रीफ मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी तो इनइक्वालिटी में हमें डीप में स्टडी तो करना ही है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ध्यान देना। पहले हम बात कर लेते हैं इंटरवल की, कितने टाइप के इंटरवल होते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कितने टाइप के इंटरवल्स होते हैं। आप यहाँ पर देखना, इंटरवल्स, ठीक, कितने टाइप। और इंटरवल का हम यूज कहाँ पर कर रहे हैं? रियल नंबर के सबसेट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इंटरवल का यूज करेंगे। ये कितने टाइप के होते हैं ध्यान देना। ये होते हैं हमारे 4 टाइप के। पहला होता है ओपन इंटरवल, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेमी ओपन इंटरवल, सेमी मतलब आधा, तो जो आधा ओपन होगा यार तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी बोलेंगे।
उसके बाद क्या बोलेंगे, सेमी क्लोज इंटरवल, और उसके बाद क्लोज इंटरवल। कहीं भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप वहाँ पर सुधार देना, ठीक है। हम लोग यहाँ पर मैथ सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपन इंटरवल को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो है हमारा इंटरवल होगा ये स्मॉल ब्रैकेट से, सेमी ओपन लिखा है, ठीक है। सेमी ओपन, पहले आप ओपन कर दीजिए और उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक। सेमी क्लोज, पहले आप क्लोज कर दीजिए फिर आप ओपन कर दीजिए। जो बोलेंगे यहाँ पर सेमी क्लोज का पहले क्लोज करिए, सेमी ओपन का पहले ओपन कर दीजिए। ये ओपन इंटरवल को बताते हैं। ये जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है ना, ये ओपन इंटरवल को बताता है। अब क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं भाई साहब, दोनों तरफ से इसको क्लोज कर दो, ठीक। इसमें होता क्या है, ध्यान देना यहाँ पर, इसमें होता क्या है, सपोज करिए कि हमारा कोई सेट है जो कि इस तरीके से दिया गया, मान लीजिए ए है, डिफाइन है 2 से 5, यहाँ पर ध्यान देना 2 से 5 है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ना, ए जो है हमारा 2 से 5 है, कोई सेट है रियल नंबर्स का, ठीक है। तो ध्यान देना, आप सबसेट बोल सकते हैं, रियल नंबर तो बहुत बड़ा सेट है, ये रियल नंबर का क्या है, सबसेट है कोई। तो आप जब इस नंबर को नंबर लाइन पे प्लाट करेंगे ना, ओपन इंटरवल का मतलब ही होता है कि ये जो किनारे के नंबर हैं इनको नहीं लेना है, किनारे के नंबर को नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, सर्किल लगा देते हैं। सर्किल मतलब खोखला, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अब 2 से 5 है तो इसके बीच वाले ले सकते हैं, इसके बीच वाले सारे एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, उसको ले सकते हैं। जैसे 2 और 5 के बीच में कौन आ रहा है, 2.1 आ रहा है, 2.2 आ रहा है, 2.3 आ रहा है, सो ऑन 3 भी आ रहा है, तो वो सब ले सकते हैं। लेकिन 2 और 5 को नहीं लेंगे, ये जहाँ पर लगा रहेगा वो किनारे वाले एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए यही सेम वैल्यू अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, सपोज करिए बी हमारा कोई सबसेट है रियल नंबर का, जो कि इस तरीके से लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, जैसे हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 है, ये 5 है, ठीक। ये वाला ब्रैकेट जिधर रहेगा उधर के एलिमेंट को लेंगे, और ये वाला ब्रैकेट जिधर रहेगा उधर के एलिमेंट को नहीं लेंगे। तो नहीं लेंगे का मतलब होता है सर्किल लगा दीजिए, और लेंगे का मतलब होता है, लेने का मतलब होता है कि वहाँ डॉट कर दीजिए, मतलब उस वैल्यू को आप इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब आप 5 को भी लेंगे इसमें, और 2 और 5 के बीच में जितने नंबर आ रहे हैं उनको भी लेंगे, लेकिन 2 को नहीं लेना है, ठीक। वैसे ही मान लीजिए कोई सी है, सी हमारा कोई सबसेट है रियल नंबर्स का, जिसको हमने कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट किया, ठीक। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है। आप इसको जब रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा हमारा 2, ये रहा हमारा 5, 2 पे क्या लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। तो 2 को क्या करेंगे, लेंगे, तो वहां क्या लगाएंगे, डॉट, ठीक। अब 5 पे क्या लगा है, स्मॉल ब्रैकेट, 5 को नहीं लेंगे, उनके बीच में भी जितने आ रहे हैं उनको लेंगे, 2 को भी लेंगे, 5 को नहीं लेंगे। ये समझ लेना आराम से। अब मान लीजिए डी कोई हमारा सबसेट है रियल नंबर का, जो कि कुछ इस प्रकार से इंटरवल में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक। तो यहां पर आप लोग देखना 2 और 5, ठीक। आप बताइए यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है तो दोनों को लेंगे, और उनके बीच में भी जितने आ रहे होंगे सबको लेंगे, ठीक। तो आपको ये इंटरवल समझ में आ गए होंगे। ये क्या होते हैं, इनका यूज करते हैं हम किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट
सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट बेसिकली सबसेट ऑफ, यहाँ पर बेसिकली भी लिख दे ना लिखे कोई दिक्कत, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। खत्म खेला, ठीक है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आइए हम आप लोग को एक क्या बोलते हैं वो, अरे उसका क्या नाम है यार, अरे वो दे देते हैं यार, एक वेन डायग्राम बना देते हैं किसका, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स का, जिसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए उसको बनाते हैं। तो आइए मेमोराइज करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। ध्यान देना, आप लोग को पता हो गया है कि कौन से नंबर को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये है हमारी बड़ी वाली सर्किल, ठीक, ये है हमारी बड़ी वाली सर्किल जो कि सबको इंक्लूड कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब उसके अंदर आ रहा है हमारा ये उससे भी छोटी वाली सर्किल जो इसके अंदर रह रहा है, ये क्या हो गया हमारा रियल नंबर, ठीक। अब इसके अंदर भी हमारा एक सर्किल आ रहा है जो इसका आप इसके लड़का समझ सकते हैं। रियल के अंदर कौन कौन से आते हैं, रेशनल मतलब क्यू और इरेशनल आते हैं, ठीक। अब उसके अंदर कौन आते हैं, रेशनल इरेशनल के अंदर कौन आ सकते हैं, इंटीजर आता है, ठीक। अब इसके अंदर कौन आता है, होल नंबर आता है। इसके अंदर कौन आता है, नेचुरल नंबर्स आता है। तो ये है हमारे मेमोराइज करने के, अगर आप चाहें तो जो है इसको दिमाग में बैठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सबसेट लिखेंगे तो नेचुरल डब्लू का होगा, डब्लू इंटीजर का होगा, इंटीजर क्यू का होगा, क्यू आर का होगा, आर जेड का होगा। लेकिन ध्यान देना, नेचुरल डब्लू ये सब जो है इसके जो है सबसेट नहीं हो सकते, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।